पिछली वीडियो में आप लोगों ने देख लिया था कि शोविंग कैसे की जाती है, बुआई कैसे की जाती है। और बुआई के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, सिलेक्शन ऑफ सीड करते हैं, बीज का चयन करते हैं। उसके बाद एक्टिविटी 1.1 देखिए, टेक ए बीकर, एक बीकर लेना है एंड फिल हाफ ऑफ इट विथ वाटर, और उसको आधा पानी से भर लेना है। पुट ए हैंडफुल, हैंडफुल माने होता है मुट्ठी, ऑफ व्हीट, व्हीट का मतलब गेहूँ होता है, सीड्स माने बीज होता है, और उसमें एक मुट्ठी क्या करना है, गेहूँ का बीज डालना है। एंड स्टिर वेल, और उसको अच्छी तरीके से हिला देना है, उसमें मिला देना है, पानी में गेहूं के बीज को मिला देना है। वेट सम टाइम, और कुछ देर तक वेट करना है, वेट माने प्रतीक्षा या इंतज़ार। आर देयर सीड्स, क्या ये बीज विच फ्लोट ऑन द वाटर, जो कि पानी पे क्या करते हैं, फ्लोट करते हैं। वुड दोज बी लाइटर ऑन हैवियर, ये हल्के या भारी होते हैं। मतलब कुछ बीज हल्के होते हैं और कुछ बीज क्या होते हैं, भारी होते हैं। देन दोज विच सिंक, जो सिंक कर जाते हैं, डूब जाते हैं, तो वे बीज क्या होते हैं, भारी होते हैं। आपने देखा होगा कि पानी में अगर एक मुट्ठी आप चना या मटर डाल लीजिए तो कुछ बीज तैरने लगते हैं, और ज़्यादातर बीज क्या होते हैं, सिंक कर जाते हैं, डूब जाते हैं। जो सिंक कर जाते हैं वो क्या होते हैं, भारी बीज होते हैं। वाई वुड दे आर लाइटर, क्यों कुछ हल्के होते हैं, मतलब कुछ बीज जो ऊपर तैरते हैं वो क्या होते हैं, लाइटर होते हैं, हल्के होते हैं। वो पूछा गया कि क्यों हल्के होते हैं। डैमेज सीड, डैमेज का मतलब खराब, सीड का मतलब बीज। बिकम हैलो, वे क्या होते हैं, खोखले होते हैं, हालो होते हैं, खोखले होते हैं। एंड आर 10 लाइटर, और वह इस प्रकार क्या होते हैं, लाइटर होते हैं, हल्के होते हैं। देयरफॉर दे फ्लोट ऑन वाटर, इस प्रकार, इस तरीके से वे पानी पर क्या करते हैं, फ्लोट करते हैं, तैरते हैं। दिस इज ए गुड मेथड फॉर सेपरेटिंग गुड हेल्दी सीड, यह एक अच्छा मेथड है सेपरेटिंग करने का, अलग करने का। गुड माने अच्छे, हेल्दी माने स्वस्थ, सीड्स माने बीज, फ्रॉम द डैमेज, खराब बीजों में से अच्छे सीड को सेपरेट करने का एक अच्छा मेथड है कि आप उसे पानी में डालिए। जो बीज पानी में डूब जाता है वो अच्छा होता है, जो खराब होता है ऊपर तैरने लगता है। जो तैरता है बीज वो हैलो होता है, और उसको हम सेपरेट आसानी से कर सकते हैं। तो यह बीज को सेपरेट करने का एक अच्छा मेथड है। इसके बाद देखिए ट्रेडिशनल टूल्स, परंपरागत औजार। ट्रेडिशनल का मतलब होता है परंपरागत। द टूल्स विच यूज ट्रेडिशनली, परंपरागत रूप से मतलब कि पुराने ज़माने से, बहुत पहले से। फॉर शोविंग, बुआई में, सीड्स बीज। इज शेप्ड लाइक ए फनल, उसमें क्या होता है, फनल की शेप होती है, एक कीप की आकृति होती है। फनल माने कीप होता है, शेप माने आकृति, लाइक माने जैसी। द सीड आर फिल्ड इनटू द फनल, बीज जो सीड होता है उसको फिल्ड करते, भरते हैं, इनटू द फनल, इस कीप में। मतलब कीप के जैसा आकार होता है, मैं फिगर में आपको दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए कीप के जैसा आकार होता है, इसमें क्या करते हैं, सीड को क्या करते हैं, भर देते हैं, फिल कर देते हैं। और ये जो सीड होती है, नीचे पाइप होती है, उसमें से सीड जो होता है ज़मीन के अंदर गहराई में चला जाता है। फिल्ड इनटू द फनल, पास डाउन थ्रू 2 or 3 पाइप, जिसमें नीचे 2 या 3 पाइप लगी होती है, जिसको भी मैंने दिखाया। हैविंग शार्प इंड, जिसके जो किनारे होते हैं वो नुकीले होते हैं, शार्प होते हैं, मतलब निचले जो किनारे होते हैं वो शार्प होते हैं, नुकीले होते हैं। दीज इंड पियर्स, ये जो नुकीले किनारे होते हैं, पियर्स का मतलब छिद्र कर देते हैं, सुराख कर देते हैं, इनटू द सॉइल, मिट्टी में। एंड द प्लेस सीड देयर, और वहाँ पर जो बीज होते हैं उनको प्लेस कर देते हैं, व्यवस्थित कर देते हैं, वहाँ पर उनको पहुँचा देते हैं। बात समझ में आ रही है कि यहाँ ये जो पाइप लगी है इसमें 2 या 3 पाइप होती है,
और इस पाइप के सहारे बीज अंदर आता है। उसका निचला किनारा क्या होता है, शार्प होता है और वो मिट्टी में बीज को प्रवेश करा देता है। सीड ड्रिल्स, सीड ड्रिल्स का मतलब क्या होता है, सीड ड्रिल्स का मतलब होता है ये भी एक औजार होता है, इसकी सहायता से हम सीड को क्या करते हैं, ज़मीन के अंदर कुछ गहराई में डाल देते हैं। नाउ डेज द सीड ड्रिल, इस समय जो है सीड ड्रिल है, इज़ यूज फॉर सोविंग विथ द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर। इसमें क्या करते हैं, ट्रैक्टर की हेल्प लेते हैं। दिस शो द सीड यूनिफॉर्मली, इससे जो सीड होता है उसकी बुआई जो होती है यूनिफॉर्मली होती है, एक जैसी होती है। एट इक्वल डिस्टेंस, कुछ दूरी पर होती है। एंड डेप्थ, और गहराई पर होती है। इट इंश्योर दैट सीड गेट कवर्ड बाय द सॉइल, इससे जो होता है सीड जो होता है कवर्ड होता है, ढक जाता है, बाय द सॉइल, मिट्टी के द्वारा, आफ्टर सोइंग, बुआई के बाद। दिस प्रोटेक्ट सीड फ्रॉम बीइंग ईटन बाय द बर्ड, ये जो बीज होता है प्रोटेक्ट होता है, मतलब इससे प्रोटेक्ट माने होता है सुरक्षित होता है। बीइंग ईटन बाय द बर्ड, मतलब चिड़िया जो होती है इसको नहीं खा पाती हैं, उसके खाने से क्या होता है, सुरक्षित होता है। ईटन मतलब खाना, बाय द बर्ड। जब मिट्टी में सीड चला जाता है कुछ गहराई पर, उस पर मिट्टी चढ़ जाती है तो उसे चिड़िया खा नहीं पाती है, चिड़ियों से वो क्या होता है, सुरक्षित होता है। शोविंग बाय यूजिंग ए सीड ड्रिल, एक सीड ड्रिल का यूज़ बुआई में करने पर सेव द टाइम एंड लेबर, इससे टाइम भी बचता है और लेबर भी बचता है, समय भी कम लगता है और मेहनत भी कम लगती है। लेबर माने मेहनत होता है। देयर इज नर्सरी नियर माई स्कूल, मेरे स्कूल के पास एक नर्सरी है। आई फाउंड दैट लिटिल प्लांट, मैंने कुछ छोटे प्लांट को देखा, पाया, फाउंड माने पाया। वेयर किप्ड इन स्मॉल बैग्स, जो छोटे छोटे बैग्स में रखे होते हैं। वाई आर दे केप्ट लाइक दिस, उनको इस प्रकार क्यों रखा जाता है। सीड ऑफ द फ्यू प्लांट सच एज पैडी, कुछ प्लांट के सीड जैसे कि पैडी, धान, आर फर्स्ट ग्रो इन द नर्सरी, उसको सबसे पहले नर्सरी में ग्रो किया जाता है, उगाया जाता है। व्हेन दे ग्रू, जब वे क्या होते हैं, बड़े हो जाते हैं, थोड़ा सा बड़े हो जाते हैं। इनटू द सीडलिंग, मतलब वो थोड़ा सा बड़े हो जाते हैं और उसका पौधा बन जाता है। दे आर ट्रांसप्लेटेड, उसको क्या कहता है, ट्रांसप्लेट किया जाता है, मतलब वहाँ से हटा के उखाड़ के दूसरी जगह पे लगा दिया, तो उसको क्या कहते हैं, ट्रांसप्लेटेड कहते हैं, उस क्रिया को ट्रांसप्लेटेड कहते हैं। इनटू द फील्ड मैनुअली, मतलब कि उसको वहाँ से क्या करते हैं, सामान्य रूप से उखाड़ते हैं, फिर वहाँ जाके दूसरे खेत में जाके क्या करते हैं, लगा देते हैं। सम फॉरेस्ट, कुछ जंगली प्लांट, जंगली जो प्लांट होते हैं, पौधे होते हैं। एंड द फ्लावरिंग प्लांट, और कुछ फूल के पौधे होते हैं। आर आल्सो ग्रोन इन द नर्सरी, उनको भी नर्सरी में क्या किया जाता है, ग्रो किया जाता है, उगाया जाता है। एप्रोप्रिएट डिस्टेंस, एप्रोप्रिएट का मतलब होता है उचित, डिस्टेंस माने दूरी, उचित दूरी बिटवीन द सीड्स इज नेसेसरी, पौधों के बीच या बीजों के बीच की उचित दूरी आवश्यक होती है। नेसेसरी माने आवश्यक होती है। टू अवॉइड द ओवर क्राउडिंग, जिससे घनापन ना होने पाए ऑफ द प्लांट। दिस अलाउ द प्लांट टू गेट सफिशियंट सनलाइट, इससे प्लांट को क्या होती है, सफिशियंट सनलाइट मिलती है, उचित प्रकाश मिलता है। न्यूट्रिएंट एंड द वाटर फ्रॉम द सॉइल एट टाइम, ए फ्यू प्लांट they have to be removed by prevent overcrowding at time। a few plant, कभी कभी कुछ पौधों को may have be removed, निकालना पड़ता है, अलग करना पड़ता है, हटाना पड़ता है। to prevent, prevent का मतलब होता है मतलब कि जैसे अगर वो prevent का मतलब बचाने के लिए, ओवर क्राउडिंग, घने होने से रोकने के लिए, प्रिवेंट माने बचाना या रोकना,
ओवर क्राउडिंग माने घना। जैसे आपने देखा होगा कि कुछ फसलें जो होती है जब उसकी बुआई होती है और वो फसल उग जाती है तो कहीं कहीं पर वो क्या होती है, ओवर क्राउडिंग होती है, घनी होती है। तो उसमें से क्या करते हैं, कुछ प्लांट को हम क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं। अब जब हम प्लांट को हटा देते हैं तो जो ओवर क्राउडिंग होती है उससे हम क्या होते हैं, बच जाते हैं। प्रिवेंट माने होता है बच जाना। तो हमको घना होने से बचने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ प्लांट को रिमूव कर देते हैं। तो अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एडिंग द मैन्यूर एंड द फर्टिलाइज़र, कैसे हम मैन्यूर को ऐड करते हैं और फर्टिलाइज़र को ऐड करते हैं। तो मैन्यूर और फर्टिलाइज़र मैं आपको बता चुका हूँ कि मैन्यूर जो होती है ये गोबर की खाद वगैरह होती है, फर्टिलाइज़र जो होता है ये जो कारखाने में खाद बनती है, यूरिया वगैरह फर्टिलाइज़र होती है।